हाय दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग आप लोग। और आई होप घर पे हो और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। हमारे लेक्चर्स जो है मैथ्स के वो हो रहे हैं रेगुलर। देखते हैं हम लोगों ने आज क्या करना है। हम लोग इस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, दैट इज़ इनवर्स वेरिएशन। हम लोगों ने ये लेसन एक दिन पहले ही स्टार्ट किया है, तो इससे पहले वाला वीडियो जो है आप लोगों ने आई होप पूरा का पूरा देखा होगा। दोस्तों हम लोग 20 मिनट्स के ही वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन है जो है वो डिस्टर्ब ना हो या फिर वो बीच बीच में टूटे ना। 20 मिनट्स का वीडियो जो है इट इज़ सफिशेंट फॉर यू टू मेक योर स्टडीज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट टाइम। तो इसलिए हम लोगों ने आज का वीडियो जो है वो भी हम लोग 20 मिनट्स का ही बनाने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। इससे पहले कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस है 8 स्टैंडर्ड के जैसे ही अपलोड हो जाए वैसे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको लेक्चर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली आपके मोबाइल से आपके पीसी से देख सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है आज देखना है। इनवर्स वेरिएशन कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में होता था कि एक होती थी कॉस्ट, या फिर हम लोगों ने पहले क्वांटिटी ली थी। तो चलो मैं क्वांटिटी जो है वो एक बार थोड़ा वापस रिवाइज कर लेते हैं क्या जाता है। क्वांटिटी और कॉस्ट, एक डेयरी मिल्क खरीदते थे हम 5 रुपए की, और उसके बाद मैंने बोला था दोस्तों 5 अगर खरीदोगे कि हो गए 25 रुपए की, है ना। तो डेयरी मिल्क हो गई 25 रुपए की। क्वांटिटी क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ने लग गई, एक थी तो 5 हो गई। और यही केस के अंदर 5 रुपए से बढ़ के कॉस्ट हो गई 25 रुपए। जब ये दोनों आइडेंटिटीज जो लिखी हुई है दोनों चीज़ें बढ़ती है, दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है, तब हम इसको बोलते थे डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये हो गया दोस्तों कल का रिवीजन। अब आज आ जाते हैं हम लोग इनवर्स वेरिएशन की तरफ। तो दोस्तों इनवर्स वेरिएशन क्या होता है चलो एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। ठीक है, स्पीड और उसके साथ में डिस्टेंस जो है। ठीक है, मैं डिस्टेंस के लिए थोड़ी चीज़ सेपरेट कर देता हूँ और स्पीड की बात करते हैं, सिर्फ स्पीड और टाइम की बात। समझ लो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कोई एक गाड़ी जो है, कोई एक व्हीकल और अ कार और अ मोटर बाइक और अ साइकिल, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। समझ लो मोटर बाइक की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये मालूम है कि 1 घंटे में जो है ये मोटर बाइक 50 किलोमीटर जाएगी। डिस्टेंस कितना दूर जाना है, 100 किलोमीटर, तो उसको लगेगा टाइम 2 आवर्स। और इसी के साथ मैं अगर स्पीड बढ़ा देता हूं इसका, ठीक है, या स्पीड में कम कर देता हूं, चलो कम कर दिया स्पीड, स्पीड अगर मैंने कम कर दिया 25 किलोमीटर पर आवर पे, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो क्या होने वाला है, अब होगा ये कि भाई स्पीड तो कम हो गई तो टाइम लगेगा दोस्तों ज़्यादा 100 किलोमीटर पहुंचने में, क्योंकि एक आवर में जाएगी वो 25 किलोमीटर, दूसरे आवर में पहुंचेगी वो 50 किलोमीटर, थर्ड आवर में वो पहुंचेगी 75, फोर्थ आवर में वो पहुंचेगी 100 किलोमीटर दूर। तो देखा, अभी देखो इसका जो इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स मतलब उल्टा, तो क्या है इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट। अब मैं इसको है ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है ना क्वांटिटी बढ़ी, समझ लो ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ मैं, बढ़ने वाली की बात कर रहे हैं हम लोग। एक क्वांटिटी, एक आइडेंटिटी जो थी स्पीड की, स्पीड जो है 25 से 50 किलोमीटर हुई, स्पीड बढ़ गई। लेकिन दोस्तों टाइम कम हो गया ना, पहले तो 4 4 आवर्स लग रहे थे, नाउ इट इज ओनली 2 आवर्स। तो हुआ क्या, यहाँ पर तो डिक्रीज हो गया टाइम और यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ऐसे केस में जहां पर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी क्वांटिटी जो है दोस्तों वो डिक्रीज होती है, ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि भाई इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है ये, और कोई दूसरा नहीं, इनवर्स वेरिएशन। याद रखना, जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, उसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग अच्छे तरीके से भी तो देख ले। चलो मैं थोड़ी सी ड्राइंग देख लेता हूँ। समझ लो दोस्तों ये है हमारा एक
पूरी वॉल, ठीक है। वॉल को दोस्तों मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है ना एक आदमी है। अब आदमी तो बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं दिखा सकता मैं, तो आप लोग कंसिडर कर लो कि भाई आदमी के हाथ में है ब्रश जो पेंट कर रहा है दीवार को। एक आदमी है बेचारा, पेंट कर रहा है, करने दो बेचारे को पेंट। तो वो करता है पेंट, पूरी दीवार को है ना अच्छे से पेंट कर देता है। मेरी तरह इस इतना गंदे तरीके से नहीं, बट ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि पेंटिंग कैसे होती है। तो चलो उसने पेंट वेंट कर दिया। उसको ये दीवार पेंट करने को, चलो दोनों पार्ट पेंट कर देते भाई, पूरी दीवार पेंट कर दे, चल जल्दी से। पेंट कर दिया भाई पूरी दीवार। अकेला बंदा था, अकेला बंदा बेचारा काम कर रहा था। थोड़ा हम लोग इसको साफ भी तो कर दे, गंदा नहीं करना है हमें, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने साफ कर दिया, थोड़ा सा, पूरा ही साफ कर दिया। तो इस आदमी ने ये पूरी दीवार, अकेले ने, एक आदमी ने पूरी दीवार को 2 आवर्स में पेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, पर्सन और टाइम की बात। अभी आप इमेजिन करो कि आपके घर में यही सेम चीज़ हुई पेंटिंग के लिए। एक आदमी आया, उसने 1 या 2 आवर्स के अंदर एक दीवार जो है वो पेंट की। लेकिन आप इमेजिन करते हो कि भाई इस एक आदमी की जगह पे इसके साथ में और एक आदमी अगर आ गया होता तो क्या होता, है ना, जिसके बाल थोड़े से बड़े होते, क्या होता। आप लोगों के दिमाग में अभी ये क्वेश्चन पक्का आया होगा कि क्या करने वाले। भाई 2 लोग हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि ए भाई तू ये वाली दीवार पेंट कर ले, चलो भाई पेंटिंग के लिए कुछ और कलर लिया जाए। तो ये दीवार ये पेंट करेगा, ये वाली दीवार ये पेंट करेगा। तो भाई ये दोनों जो है वो जल्दी काम खत्म कर लेंगे ना, क्योंकि ये पूरा इस दीवार को पेंट कर रहा था पहले अकेला, बट अभी इन्होंने काम डिवाइड कर लिया। तो 2 लोग जो है, 2 men कैन डू दैट वर्क इन ओनली 1 hour। तो देखो लोग तो बढ़ गए, इंक्रीज हुए लोग, 1 से 2 हो गए, लेकिन टाइम क्या हो गया भाई, टाइम तो हो गया डिक्रीज। देखो दूसरा एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के मुकाबले डिक्रीज होती है, तब हम कहते हैं कि भाई ये केस है इनवर्स वेरिएशन का। अब इसको हम लोग टेक्स्ट बुक टर्म्स में देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ये टेक्स्ट बुक टर्म्स के अंदर। तो दोस्तों इनवर्स वेरिएशन में हम लोगों ने कल क्या किया था, कल हमने बोला था कि भाई x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ पर वैसा केस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है x जो है प्रोपोर्शनल का साइन तो चेंज नहीं कर रहे, सॉरी ये इसको इग्नोर करो। x इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये 1/y जो है ना, ये है इनवर्स, है ना। हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते थे, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/4। वैसे ही x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में लिखा है, दैट इज़ 1/y। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पहला स्टेप टूवर्ड्स इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको हमेशा याद रखना है x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। और बोला कैसे जाता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो क्या होगा, ये जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए, हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y। और ये प्रोपोर्शनल जो था इसको हम लोग क्या करते थे दोस्तों, इसको हटा देते थे हम लोग, इसको हटाते थे और हम उसकी जगह पे लिखते थे इक्वल टू, जो हम लोगों ने कल लिखा है इक्वल टू k। तो x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू k। ये केस जो है डायरेक्टली के लिए था, x/y इज इक्वल टू k। तो आपको जो 2 फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद रखने, ये डायरेक्ट का और ये इनवर्स का। अब ये तो पता चल गया, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़े से सॉल्व्ड एग्जांपल्स की तरफ, और थोड़ा सा हमारा जो है वो है एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं पे दोस्तों मैंने एग्जांपल ले लिया है कॉपी करके, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है a वेरीज इनवर्सली विद b, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलो हम लोग टेबल भी बना लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो पहले दिख रहा है, ठीक है, तो a इंटू बी, मतलब कि हम लोगों ने शुरुआत में क्या किया था, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो a b इज इक्वल टू k। ये आंसर हमारा पहले से ही आता गया है। तो हमेशा आंसर आना चाहिए a इंटू बी का 120, यहाँ पे भी आया है,
यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। हर बार 120 तो आना ही आना है। a इंटू बी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये याद रखो आप। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 120 12 के टेबल में आता है 10 जा, 15 के टेबल में आता है 8 जा, और 4 के टेबल में आता है 30 जा। कुछ है ही नहीं था इसके अंदर टेंशन। जो भी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्विंग दिखाई दे रही होगी वो उसी बेसिस के ऊपर सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ये, ओके, और वही बेसिस के ऊपर सब सारी सॉल्विंग की गई है। सेकंड एग्जांपल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एक्सरसाइज के अंदर भी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग सीधा एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो पहले से ही मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया था और वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाला ब्लर कर दिए ताकि आपका कंसंट्रेशन ना हटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। तो दोस्तों नंबर ऑफ वर्कर्स को आप क्या कंसीडर करोगे? नंबर ऑफ वर्कर्स है आपके लिए x, डेज होगा, हो जाएगा आपका y। अब आपको ये तो मालूम है कि मैंने वर्कर और मैन और डेज का तो सबसे पहला ये दिया था आपको एग्जांपल, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। वहाँ पर आवर्स था, यहाँ पर डेज है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, चलिए मैं एक बार ये लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, है ना, यही था ना, एक्स वाई इज इक्वल टू के। हमारी ये थी इनवर्स वेरिएशन की इक्वेशन। सबसे पहले केस में क्या होने वाला है, पहले मतलब सारे केसेस में सेम होने वाला है। तो ये होगा हमारा x होगा 30, y होगा 6, k का आंसर आएगा k इज इक्वल टू, दोस्तों k इज इक्वल टू कितना आएगा 180। तो अब हर बार 180 आना ज़रूरी है। आप लोग सेकंड केस जो है उसमें भी देख लो 180 आने वाला है दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब अगर आपको हर बार 180 आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे? तो मैं थर्ड वाला केस ले रहा हूँ डायरेक्टली, जहाँ पर x नहीं है और y 12 दिया हुआ है और k की वैल्यू 180 है, x, y और k। ये देखिए, तो भाई x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12 कीजिए, डिवाइड कीजिए, आंसर लिखिए। आपके मन पे है कि आपको डिवाइड कैसे करना है भाई। मैं तो छोटे टेबल से करूँगा डिवाइड। 90 अपॉन 6, और भी डिवाइड कर सकते हो, 45 अपॉन 3, फाइनल आंसर 15। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करोगे आप? फोर्थ क्वेश्चन भी वैसी ही है, x की जगह पे 10 है, y की जगह पे पता नहीं। ये देखिए, ये सॉल्विंग बहुत इजी सॉल्विंग है, आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 18 आ जाएगा, 18 लिख दो भाई। 36 5 जा होता है ये 180। मैंने वो आंसर भी आपको बता दिया, सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए फिर अगर समझ ही आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, और देखते हैं कि किस तरीके से उसे करना है सॉल्व। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा, इसलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन भी साथ में ही ले लिया। तो दोस्तों सेकंड का सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक दो कर लेते हैं और उस हिसाब से आप लोग जो है वो एडजस्ट कर लो। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला नहीं करता, सिंपल वाला है ये। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड देखिए, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t²। x इज इक्वल टू दिया है 4 और दोस्तों क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है 5, ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन अलग है, जो नीचे लिखा होगा ना वो उसको याद रखना है आपको। तो भाई s इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लिख दिया है तो मतलब k आ गया, और ये 1/t² पहले से, तो t² इधर जाएगा तो st² हो जाएगा, st² इज इक्वल टू k। अब आ जाते हैं वैल्यू की तरफ, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द कांस्टेंट एंड राइट इक्वेशंस ऑफ द वेरिएशंस फॉर एवरी एग्जांपल। भाई इक्वेशंस ऑफ द वेरिएबल्स तो लिखी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एस कितना है, एस दिया है 4, ठीक है, मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पे एस लिखना था, सॉरी दोस्तों, मैं एस लिख देता हूँ एस। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये याद रखना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो दोस्तों अगर आता है तो कर लो, 5 इंटू 5 25 डायरेक्टली लिख दो, नहीं आता है तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखो 100 आ जाएगा। आई होप 100 है। तो k इज इक्वल टू 100 है ना, तो k इज इक्वल टू 100 है।
और k की जगह पे हम लिख देंगे ht² इज इक्वल टू 100। ये देखिए ये बन गई, इक्वेशन भी बन गई और आपका कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद मैं सेकेंड वाला कर देता हूँ, मतलब लास्ट वाला अपना फोर्थ क्वेश्चन। वो दिया है x इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y, रूट वाई। x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू है 9। देखिए अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। यही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे ले जाओ, x मल्टीप्लाइड बाय रूट वाई लिख दो इज इक्वल टू k लिख दो। अभी वैल्यूज डाल दो, x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू कितनी थी, √9। अब दोस्तों स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स ये तो आप सबको आने ही लग गया है। तो आपको ये मालूम है कि √9 मतलब होता है 3। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 75 या 45। तो दोस्तों k इज इक्वल टू 45 आ चुका है। सिर्फ यही इक्वेशन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, x√y इज इक्वल टू 45। ये हो गई इक्वेशन, ये हो गई वैल्यू। एक बार चेक भी कर लेते हैं, पता चला सब गलत गलत सॉल्व कर दिया तो क्या राइट है हमारा, ये देखिए दोस्तों राइट है, ht² 100 x√y इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब अगर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो चलिए तीसरा भी तो कर लेते हैं। ओके, और एक चीज़ आपको मैंने शायद बोली नहीं, हम लोगों को ये जो 2 क्वेश्चंस थे ये छोटे मोटे आपको ज़रूर ट्राई करने हैं। ठीक है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद एप्पल्स इन अ हीप। इफ 24 एप्पल्स, तो पहले क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ एप्पल्स और इनका सबका है ना एक ग्रुप बना लेते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, समझ लो हम लोगों ने एक टेबल बना लिया है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स और क्या बोला है, बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। हाँ, इफ 24 एप्पल्स are put in a box, then 24 boxes are needed, 27 boxes are needed। एक बॉक्स में 24 एप्पल रखे, सॉरी, if 24 apples are put in a box then 27 boxes are needed। if 36 apples are filled in a box then how many boxes will be there। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क वाला है। ठीक है, तो पहले ये पता कर लेते हैं, x की क्वांटिटी है हमारी भाई, x की, ये नंबर ऑफ एप्पल्स की, नंबर ऑफ बॉक्सेस है y। चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, एक्स वाई इज इक्वल टू k। ये वाली इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। तो 24 इंटू 27 है हमारा k। दोस्तों क्या ऐसे केस में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई करना है तो कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है ये बड़े बड़े नंबर से, इसलिए मैं इनको करने वाला हूँ ऐसे के ऐसे ही सॉल्व। चलिए k की वैल्यू है 24 इंटू 7, मुझे नहीं जाननी कि क्या वैल्यू है, कुछ बड़ी भी हो सकती है, बट चलिए रखते हैं इसको ऐसे ही। अब आते हैं हम लोग 36 था हमारा x, है ना दोस्तों। और दोस्तों y क्या था, y है हमारा रेड जोन, इसलिए रेड जोन रख देते हैं इसको एज इट इज़। क्या मालूम क्या है, तो हमारा तो हमेशा का फंडा है कि भाई x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है k। और k तो आपने थोड़ी देर पहले ही तो पता किया है, 24 इंटू 27 है ना। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू डाल दीजिए दोस्तों 36, y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। चलिए पता करते हैं, ये है 36 आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो पहले मैं कर लेता हूँ 24 और 36 को अपने मन से डिवाइड। भाई 12 के टेबल से ये पक्का डिवाइड होता है, 12 2 होता है, कलर चेंज मार के, कलर चेंज मार दो, ये वाला कलर। तो ये हो जाएगा भाई 2 24 और ये हो जाएगा 3 36। तो ऐसे केस में अब और एक चीज़ नज़र आ रही है, 27 और 3, 3 1 3, 3 9 20, 3 9 27। चलिए फाइनल आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 9। तो इसका मतलब है कि 18 बॉक्सेस जो है वो लगने वाले हैं हमें 36 एप्पल्स के लिए। चेक कर ले एक बार। ओहो, ये देखिए आंसर जो है 18 बॉक्सेस जो हमारा राइट आ चुका है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलिए थोड़ा सा ही टाइम बचा है, आई थिंक
आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला। आई थिंक हम इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं और आगे के क्वेश्चंस जो भी है, और आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, टाइम, वर्क और स्पीड। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे, डिटेल में सॉल्विंग भी करेंगे और एक्सरसाइज भी जो है वो पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिनको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स डाल दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने में ही तो खुशी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।